इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत को लेकर, बदहाली को लेकर एक बड़ी खबर है। दिल्ली के मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शोएब इकबाल ने कहा है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। शोएब इकबाल ने कहा कि दिल्ली सिर्फ कागजों पर चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने एक बड़ा बयान दिया है। शोएब इकबाल ने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। ना बिस्तर है, ना ऑक्सीजन है और ना दवाइयां मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि इन हालातों में दिल्ली में बदहाली की वजह से अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड की बदहाली के बीच ये बड़ा बयान आया है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल का। शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शोएब इकबाल ने कहा है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान होकर सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। देखिए, इस बड़ी खबर है आज की। आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए और कह दिया है कि जो इंतजाम है वो सिर्फ कागज़ों पर है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका, उनके विधायक ही कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार सिर्फ कागज़ों पर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ, ना अस्पतालों में इंतजाम। निश्चित तौर पर विकास एक बड़ा झटका कहा जाएगा और कई सारे सवाल खड़े करता है शोएब इकबाल का ये बयान, क्योंकि शोएब इकबाल कह रहे हैं कि ना तो किसी विधायक की सुनवाई हो रही है और ना ही हम जो है किसी की मदद कर पा रहे हैं, और यही हालात है तो दिल्ली में लाशें बिछ जाएंगी सड़कों पर। ये अपने आप में एक काफी बड़ा बयान है। और शोएब इकबाल के बयान के बाद में अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका ये कहना है कि अभी तक तो सिर्फ हम ही लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली में बद इंतजामी है, लेकिन अब तो खुद आम आदमी पार्टी के विधायक ऐसा कह रहे हैं, तो दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हालांकि कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया था और ये कहा गया था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि दिल्ली की स्थिति बदहाल है। लेकिन शोएब इकबाल के इस बयान के बाद में अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी, स्थानीय नेताओं की तरफ से बयान आने लगे हैं। उनका यही कहना है कि अब जो जिस तरीके के हालात हैं, शोएब इकबाल भी जो मांग कर रहे हैं, हम भी उसी का समर्थन करते हैं और ऐसे हालात में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। विकास, इस सबके बीच में जो है हमको ये भी जो बताना होगा कि शोएब इकबाल हैं कौन। शोएब इकबाल वो शख्स हैं जो जब पहली अरविंद केजरीवाल सरकार बनी थी उस दौरान उन्होंने बाहर से समर्थन किया था और बाद में जो है समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन पिछले ही साल जब जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान इनको बाकायदा पार्टी में ज्वाइन करवाया गया था और जो विपक्षी पार्टी जब बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे तो खुद जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत जो कई नेता हैं उन्होंने इनका बचाव किया था। लेकिन आज वही शोएब इकबाल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक स्थिति गंभीर जरूर हो जाती है। बिल्कुल अंकित, और ये वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। पहले हाई कोर्ट ने भी कहा कि दिल्ली में सब गड़बड़ झाला है, अगर आप हालात नहीं संभाल सकते तो क्यों ना केंद्र को हम सरकार चलाने को दे दें। और अब उन्हीं की पार्टी के विधायक ने कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा देना चाहिए। इसी शोएब इकबाल के इस बयान के बाद बीजेपी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नोडल ऑफिसर फोन नहीं उठाता, किसी का कोई अता पता नहीं है, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास बेड नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं हैं। इसी बात की तस्दीक तो शोएब इकबाल भाई ने करी है। और जब वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो ये सच्चाई है। और हम भी यही कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि दिल्ली को अब केंद्र के अधीन हो जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल से संभल नहीं रहा और स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं। और हम भी अब मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और ये बात जैसे शोएब इकबाल भाई ने कही, हम भी यही बात करते हैं।
आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक के बाद बीजेपी ने भी इस मौके को लपक लिया और कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, दिल्ली में अरविंद सरकार के द्वारा वैश्विक आपदा के समय में अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्णतया विफल होने पर महामहिम देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ये अनिल चौधरी ने ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को और बताया है कि दिल्ली में हालात खराब हैं, इसलिए अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के विधायक और कोर्ट, हर कोई इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली में हालात खराब हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।